प्रश्नावली 6.2 प्रश्न 3 एंगल GD बराबर 126 डिग्री दिया गया है और एंगल GF का मान निकालना है। तो यहाँ पर एंगल AGE को बराबर करेंगे, ये एंगल AGE है, इसको बराबर करेंगे GED के बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। तो GED और AGE एकांतर कोण है, तो इनको बराबर कर देंगे। एंगल AGE बराबर एंगल GED, तो जितना GED है उतना ही AGE हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल AGE बराबर एंगल GED एकांतर कोण है। अब एंगल GED बराबर 126 डिग्री रख देंगे जैसा दिया गया है, तो ये एंगल AGE बराबर हो जाएगा 126 डिग्री के। तो यहाँ पर एंगल GED की जगह पर 126 डिग्री लिख देना है। तो इस तरह से एंगल AGE बराबर 126 डिग्री हो गया। अब यहाँ इस चित्र में GEF इसका मान निकालना है, ये एंगल इसका। तो यहाँ पर ये एंगल और दूसरा एंगल है FED, ये 90 डिग्री है दिया गया है समकोण, और FEC एक ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों GEC, ये GEC वाला एंगल इतना जो बन रहा है इसको, और ये वाले एंगल को, और एक यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है FGE और GEC, ये जो दोनों एंगल हैं ये एकांतर कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर दोनों में से अगर एक कोई निकाल लें तो दूसरा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि इन दोनों को निकालने के लिए किसी एक का मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि GEC और एंगल GEF और एंगल FED इन तीनों को योगफल कर लेना। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये पूरा इतना 180 अंश हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ लेंगे तो ये 180 अंश होगा। ये एंगल, ये तीनों को मिला लेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों को योगफल करके बराबर 180 अंश लिखेंगे। तो एंगल GEC, ये एंगल GEC प्लस करेंगे एंगल GEC में प्लस करेंगे एंगल GED। अब GED में GEF और ये FED दोनों हैं और 126 डिग्री है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे एंगल GED बराबर 180 अंश कर लिया। तो यानी एंगल GEC प्लस एंगल GED बराबर 180 अंश हुआ। अब यहाँ पर एंगल GEC बराबर करेंगे 180 माइनस एंगल GED के। तो यहाँ पर GED की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे 126 डिग्री और घटा देंगे। तो यहाँ पर हुआ 180 माइनस एंगल GED। अब 180 में से माइनस करेंगे 126 डिग्री, जो एंगल GED की मान दी गई है 126 डिग्री। अब इसमें से 180 में से 126 घटा देना है। अब यहाँ इसे घटा देंगे, 10 में से 4 गए, 6 के बचे 4, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 के बचे 5। इस तरह से ये हुआ 54 डिग्री। अब यहाँ एंगल GEC का मान निकल आया है। एंगल GEC का मान 54 डिग्री, ये वाला एंगल GEC मिल गया। तो ये वाला भी चूँकि एकांतर कोण है तो वो एंगल बराबर होगा, GEC एंगल बराबर होगा FGE के। तो ये दोनों एकांतर कोण है तो ये बराबर हो गए, ये एंगल और G पर जो एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों एंगल को GEC और GEF और FED इन तीनों को बराबर कर लेंगे। इन तीनों का योगफल ले लेना है, 180 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल
GEC प्लस ये GEC एंगल प्लस किया इसमें एंगल GEF एंगल या FEG एंगल दोनों लिख सकते हैं, एंगल FEG या GF। अब यहाँ पर प्लस करेंगे एंगल FED को और बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो यहाँ पर लिखा एंगल FED बराबर 180 अंश। अब तीनों कोणों का यहाँ पे मान रख देना है। अब यहाँ पर एंगल GEC का मान 54 डिग्री है, लिख दिया। अब एंगल FEG या GEF इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और प्लस करके लिखा जाएगा एंगल FED का मान दिया गया है एक समकोण 90 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 90 अंश FED की जगह पर। ये FED जो ये समकोण बना हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री इसको लिख लिया, बराबर हो गया 180 अंश। अब यहाँ पे इस तरह लिखने के बाद अब 54 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ लेना है। एंगल GEF को ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस एंगल GEF प्लस और ये 54 और 90 को जोड़ लिया 144 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया बराबर 180 अंश। अब 180 में से इसको 144 को घटा देना है तो एंगल GF की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 180 माइनस 144 डिग्री। इस तरह से अब इसको घटा लेंगे। अब यहाँ पर 10 में से 4 गए बचे 6, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से ये 4 चले गए बचे 3, 1 में से 1 चले जाएंगे 0। तो इस तरह से आया 36 डिग्री। तो एंगल GEF बराबर 36 डिग्री। ये GEF का मान आ गया। और यहाँ पर पहले ही एंगल GEC निकाल चुके हैं और FGE के वो बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो एंगल FGE बराबर एंगल GEC एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल FGE बराबर एंगल GEC। एंगल FGE बराबर एंगल GEC, क्योंकि ये एकांतर कोण है तो यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण। इस तरह से लिख दिया एकांतर कोण है जो बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब GEC का मान पहले ही निकाल चुके हैं। GEC का मान यहाँ पर निकाला था 54 डिग्री, तो यहाँ पर इसको 54 डिग्री लिख देना है। तो इस तरह से हो जाएगा एंगल FGE बराबर 54 डिग्री। ये हो गया तीनों एंगल का मान। AGE का मान 126 डिग्री, एंगल GEF बराबर 36 डिग्री और एंगल FGE बराबर 54 डिग्री। यही तीनों कोण ज्ञात करने थे।